ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग चल रही है और अभी तक कोशिश करता हूँ कि जहाँ से कुछ लर्निंग हो जाए, क्योंकि सीए ने एक बेस दिया पर सीए ने जो चीज़ें प्रोफेशनली सिखाई उनका यूज़ मैंने नहीं किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन आपका कोर एरिया जो है वो इकोनॉमिक्स है। अभी पिछले 5-7 सालों से हमको देखने को आता है, पहले पेंडेमिक आया, देन यूक्रेन वॉर आई, ईरान वॉर है, वेस्टर्न एशियाज में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंसेस हैं। हाउ डू यू सी इंडिया ओवरकमिंग फ्रॉम ऑल दीज चैलेंजेस एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट? दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर कोई सितारा चमक रहा है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। और ये मैं डाटा के साथ कहूँगा, दुनिया भर की जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रो कर रही है 4% से, अमेरिका 1.5-2% से, यूरोप के दूसरे देश 1% से थे। अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष FY27 में इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.45% एज पर वेरियस मल्टीलैटरल एजेंसीज फोरकास्ट। आई एम श्योर जो आपने 5C हमसे शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ में, वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करेंगे और सर्टेनली जब 2047 के अंदर देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका के ऊपर भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखिए, अगर इसको एक लाइन में बोलूँ रुवतिया जी, तो स्मॉल सिटी बिग ड्रीम्स, यही इस जर्नी का सार है। छोटे शहर के बड़े सपने, और ये बड़े सपने साकार करने के लिए कई लोगों ने, और विशेषकर अगर मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जर्नी देखूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने जो चीज़ें सिखाई मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम्स, फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उसने मुझे बना के दिया। एक कॉन्फिडेंस का बेस भी बना के दिया, एक समाज में अपनी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी का बेस भी बना के दिया। तो वहाँ से शुरू होके फिर जो आपने क्वालिफिकेशंस आगे की बताई, तो पर प्राइमरी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसके बाद सारी क्वालिफिकेशन बिल्ट ऑन हुई। दूसरा आपने बोला ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी में अभी तक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग चल रही है और अभी तक जहाँ कोशिश करता हूँ कि जहाँ से कुछ लर्निंग हो जाए, क्योंकि सीए ने एक बेस दिया पर सीए ने जो चीज़ें प्रोफेशनली सिखाई उनका यूज़ मैंने नहीं किया। मेरा आज ज़्यादातर यूज़ होता है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, रिस्क मॉडलिंग में जो मैंने पढ़ाई करी उसका यूज़ होता है, और जो ब्रॉडर आउटलुक मेरा इकोनॉमी के बारे में, चीज़ों के बारे में बना, उसका यूज़ होता है। तो सीए ने इन सब चीज़ों को समझने का एक बेस बना के दिया। तो आप पूछ रहे हैं कि सर ये जर्नी कैसी रही? छोटे शहरों के बड़े सपने, वही एक बड़ा सपना लेके हमने भी शुरुआत की, आंशिक रूप से अभी तक सफल भी हुए, और टीचर्स का और पेरेंट्स का आशीर्वाद है साथ में, तो कुछ समय बाद गर्व से कहेंगे कि आज पूरा सफल हो गया। ग्रेट सर, आपने अभी बताया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन आपका कोर एरिया जो है वो इकोनॉमिक्स है। अभी पिछले 5-7 सालों से हमको देखने को आता है, पहले पेंडेमिक आया, देन यूक्रेन वॉर आई, देन अभी यूएस आपका ईरान वॉर है, वेस्टर्न एशियाज में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंसेस हैं। हाउ डू यू सी इंडिया ओवरकमिंग फ्रॉम ऑल दीज चैलेंजेस एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट? दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर कोई सितारा चमक रहा है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। और ये मैं डाटा के साथ कहूँगा, दुनिया भर की जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रो कर रही है 4% से, अमेरिका 1.5-2% से, यूरोप के दूसरे देश 1% से कम। अभी मौजूदा वित्तीय वर्ष FY27 में इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.45% एज पर वेरियस मल्टीलैटरल एजेंसीज फोरकास्ट। IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस वर्ष भी भारत की अर्थव्यवस्था GDP में वृद्धि दर 6.5% रहेगी। वी आर द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके साथ 6.5% की ग्रोथ, और इन्फ्लेशन, महंगाई दर 4% जो कि रिजर्व बैंक का टारगेट है उससे कम। तो हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का मॉडल है। दुनिया में कोई बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन पर खड़ी है, और इसका कारण है कि जो
नीतियां बनाई गई पिछले 11-12 साल में, लोगों ने कई चीज़ों का उपहास उड़ाया, जैसे जन धन खाते खुले। आपको पता है 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहली बार देश में खाते खुले, और उस 58 करोड़ में जो मेजोरिटी है वो महिलाओं के खाते हैं। और उन खातों का मजाक उड़ाया गया कि साहब इनमें पैसे कौन जमा कराएगा। आज उन खातों में 3 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। क्या बात है। पिछले 12 साल में 52 करोड़ लोगों को, 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए गए। 30 लाख करोड़ का एक्सपोजर है उन मुद्रा लोन्स में। आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 680 बिलियन डॉलर, लगभग 65 लाख करोड़, लगभग 11 महीने के इंपोर्ट के बराबर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में, फिस्कल डेफिसिट 4.3% है। ये इन सब नीतियों का इम्पैक्ट क्या रहा कि पिछले 12 साल में 30 करोड़ देशों की आबादी होती है, कई तो महाद्वीपों की आबादी है, 30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर पिछले 12 साल में निकल कर आए हैं। दैट इज द पावर ऑफ द बेस, और मैं इस पावर को कहता हूं मोदिनॉमिक्स। ये मोदिनॉमिक्स की ताकत है जिसने बेस दिया। और दुनिया भर में जब वेस्ट एशिया क्राइसिस आया, बड़े बड़े देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल हुई, हमारे 7 से 8% के बीच बढ़ी। तो ये मोदिनॉमिक्स के बेस की ताकत है। ये 12 साल में जो परिश्रम किया गया है उसकी ताकत है। ये जो दूरदर्शिता है पॉलिसी मेकर्स की, उनकी दूरदर्शिता का नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे आसपास के देशों में तो डबल हो गए, हमारे 7-8% बढ़े। दुनिया के जहाज स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे रुक गए, पर जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा था वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पार किए। ये भारत की विदेश नीति की ताकत है। ये 140 करोड़ लोगों के कंजम्पशन की ताकत है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन is the India's model of economic development, and only brightening star in the global economy is the Indian economy. Indian economy is taking the global economy on its shoulders. मतलब अपने कंधों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है। आपने सर अभी मोदिनॉमिक्स की बात करी और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या भूमिका आप देखते हैं देश की अर्थव्यवस्था में? और जब हम बात करते हैं 2047 की, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं कि जब देश 100 साल आज़ादी के मना रहा होगा, वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। उस विकसित राष्ट्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका को लेके आपका क्या नज़रिया है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी मेंबर्स को? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेहद बड़ी भूमिका देश में है और आगे इससे भी बड़ी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 5 चीज़ें आती है। उसको कठिन सवाल पूछने आते हैं, ही कैन आस्क टफ क्वेश्चंस। उसको डाटा से इंटरप्रिटेशन निकालना आता है, और प्रोफेशनल्स के पास ये स्किल्स नहीं है। उसको वास्तव में फिड्यूशरी रिलेशनशिप का अर्थ समझ में आता है। उसके अंदर कूट कर एथिकल लीडरशिप की भावना इम्बाइड कोर्स ने की गई है। और 5वां और अंतिम कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टफ क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ काम करता है। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, अगर इन 5 कैरेक्टर्स में 5 C और जुड़ जाए, और मैं 5 C कहता हूँ: कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर, कमिटमेंट टू द नेशन, चौथा है अपना कंपैशन, और 5वां C है कंसिस्टेंसी। ये 5 C इन 5 के साथ जुड़ जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश में, क्योंकि अल्टीमेटली जब राष्ट्र विकसित बनेगा तो सिर्फ इकोनॉमिक डाटा से नहीं बनता, इंस्टीट्यूशंस से बनता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड भी कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। ग्रेट सर, आई एम श्योर जो आपने 5 C हमसे शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ में, वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट भी करेंगे। और सर्टेनली जब 2047 के अंदर देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका के ऊपर भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अभी आपने बात करी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और बहुत सारी देश, बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक रेस सी बनी हुई है।
चूँकि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कार्यक्रम है और हमारे जो व्यूवर्स है वो भी कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं, और एक भ्रांति सी बनी हुई रहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाले समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपयोगिता को लेके या चार्टर्ड अकाउंटेंट को किस दिशा में कार्यरत रहना पड़ेगा इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। सर देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उपयोगिता पे कोई संकट नहीं है, पहली बात, फुल स्टॉप। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? टेक्नोलॉजी की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एयर कनाडा, और ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एयर कनाडा ने कोई एआई टूल को यूज़ किया और उस टूल ने गलत जानकारी यात्रियों को दे दी और कई यात्रियों को उसके कारण नुकसान हुआ। तो उन यात्रियों ने कोर्ट में केस किया। तो एयर कनाडा ने कहा भाई ये तो टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी है, हम क्या करें? तो कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी की नहीं, इंस्टीट्यूशंस की होती है जो उस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कहूँगा और ज़्यादा सुदृढ़ होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में टैग, TAG, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस, ये ट्रस्ट कौन डेवलप करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइनल रिजल्ट कौन निकालेगा? गवर्नेंस निकालेगा, और उस गवर्नेंस को कौन एस्टेब्लिश करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाला समय एआई का नहीं, एआई का किस तरह से गवर्नेंस में यूज़ किया जाए उसका है, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन का बहुत मजबूत और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। ग्रेट सर, अपने पॉडकास्ट को हम अंतिम चरण में लेके जाते हुए, कमिटी फॉर मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस और ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप मेंबर भी हैं और आप आज की तारीख में PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। इंस्टीट्यूट को और कमिटी को कोई ऐसा सुझाव या ऐसी दिशा जिसके अंदर हम लोगों को और कार्यरत रहना चाहिए, उसके ऊपर? मेरा रुवतिया जी एक लाइन का आंसर है कि जिस गति से दुनिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंस्टीट्यूट का सिलेबस भी उसी गति से चेंज होना चाहिए सर। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। द पेस एट विच द टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग, the institute syllabus should also be changed at the same pace. Great sir. So institute should in every meeting, मैं थोड़ा आपको साउंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। In every meeting of the institute, one of the agenda for discussion is that कि हम पिछली मीटिंग के बाद दुनिया में क्या चेंज हुआ और उस चेंज को हम हमारे सिलेबस में कैसे रिफ्लेक्ट करें। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है बच्चों को, और वो लोग आगे जाके स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स बनते आए हैं और आने वाले समय में और भी स्ट्रॉन्ग बन के उभरेंगे। ग्रेट सर, जस्ट टू अपडेट यू, इंस्टीट्यूट ने क्रेड फॉर्म कर दिया है, कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अर्लियर, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, पहले 10 साल में इंस्टीट्यूट कोर्स रिवाइज करता था, बट अब इंस्टीट्यूट ने निर्णय लिया है कि हम हर 5 साल में अपने कोर्स को रिवाइज करेंगे, बिकॉज गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन थॉट, बिकॉज पिछले साल भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की आपसे मुलाकात हुई तो आपका ये सजेशन था, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और आज हमारे बीच में आपने समय, इतना इम्पोर्टेंट संडे का दिन है, संडे मॉर्निंग योगा डे है, आपने आज अपना अमूल्य समय निकाला। आई एम श्योर द लेवल एंड द अंडरस्टैंडिंग विच यू हैव गिवन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड इवन दिस थ्रू दिस पॉडकास्ट, द व्यूअर्स विल बी सर्टेनली बेनिफिटेड बाय। सभी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हैप्पी योगा डे, हैप्पी फादर्स डे, और जो स्टूडेंट्स जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा, 5C हमेशा ध्यान रखो: कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर, एम्पैथी जो आप लगाते हो। तो अगर ये 5C आपके साथ हैं तो आप, द वर्ल्ड इज़ वेटिंग, द इंडिया इज़ वेटिंग फॉर यू टू लीड, टू टेक द डिसीजंस, टू टेक द कंट्री टू द विकसित भारत।
सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।